एक उत्तराखंड का लड़का जिसका बचपन से ही सपना था कि उसको आईआईटी की डिग्री लेनी थी, लेकिन 10 बार घर चेंज होने के कारण उसको अपने स्कूल को भी 5 बार चेंज करना पड़ा, जिसके कारण उसके 12th में बहुत ही कम नंबर आए। उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर पर चला गया और घर आकर अपनी लाइफ से इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, अभी आगे क्या करें इसके बारे में अभी उसको कुछ पता नहीं था। लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टैलेंट था, वो था चित्रकला यानी कि स्केच या फिर पेंटिंग का। और उसने अपने इसी एक टैलेंट से और अपनी लगन से अपना पूरा समय बदल दिया और धीरे धीरे पेंटिंग से व्लॉगिंग करते करते आज वो भारत के सबसे बड़े व्लॉगर बन गए हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही जाना, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोम और आज हम एक और नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है सौरव जोशी। रिवील करने का फाइनली टाइम आ चुका है। 8 सितंबर 1999 उत्तराखंड के बागेश्वर में जन्म होता है सौरव जोशी का। लेकिन उसके जन्म से 2 साल पहले ही उसके पापा 1997 में ही दिल्ली चले गए थे क्योंकि काम के लिए, और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे। सौरव जोशी के परिवार में सौरव जोशी की एक बड़ी फैमिली थी, जिसके अंदर थे सौरव जोशी और उसकी मम्मी और पापा और दादा दादी और उसका भाई और एक उसका चचेरा भाई जिसका नाम है पीयूष जोशी, जो कि आगे जाके बहुत ही ज्यादा फेमस होने वाला था। और जब वो दिल्ली चले गए तब उन्होंने अपनी परिवार के और अपने लिए काम ढूंढने की कोशिश की। उन्हें कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं मिला जो वो कर सके, इसीलिए थोड़े समय बाद उन्होंने मजदूरी करनी शुरू कर दी और कुछ साल ऐसे ही दिल्ली में गुजारे मजदूरी करके। और फिर कुछ साल बाद हरियाणा राज्य के एक खासी नाम के जिले में चले गए। वहां पे जाके वो पीओपी करने लगे, लोगों के घर जा जाकर और पैसा कमाने लगे। और वहीं पे उन्होंने अपने पूरी फैमिली को शिफ्ट कर दिया और बहुत साल मेहनत करने के बाद उन्होंने उसी मेहनत से एक अपना उधर घर भी ले लिया। लेकिन ये उनका पहला घर नहीं था, वो कभी इधर वो अपने काम के लिए घूमते रहते थे, कभी यहाँ पे रहते थे कभी यहाँ पे रहते थे। इसीलिए उनकी फैमिली को भी कहीं यहाँ पे रहना पड़ता था, कहीं वहाँ पे, ऐसे करके अपनी जगह चेंज करनी पड़ती थी, घर को बदलना पड़ता था क्योंकि काम ही ऐसा था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और सौरव जोशी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चले गए थे, लेकिन सौरव जोशी उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे और काम के कारण पूरे परिवार को कभी इधर रहना पड़ता था तो कभी इधर। इसीलिए सौरव जोशी को अपनी पढ़ाई में काफी डिस्टर्बेंस होती थी। उनको पढ़ाई करके आईआईटी में जाना था, लेकिन इसी डिस्टर्बेंस के कारण और स्कूल चेंज होने के कारण उनके 12th में बहुत ही कम मार्क्स बने और इसके कारण उनका वो सपना भी टूट गया। और इतने बड़े फेलियर के कारण वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गए और बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन और टेंशन में आ गए। और जब किसी परिवार वाले ने बोला कि तुम आर्किटेक्ट कर लो तो सौरव जोशी मान गए और वो वापस से दिल्ली चले गए आर्किटेक्ट करने के लिए। और उन्होंने 1 साल कोचिंग की, लेकिन इस कोचिंग से उन्हें कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ और वो भी प्लान फेल हो गया। और एक और बड़े फेलियर के कारण वो फिर से घर आ गए और फिर से कंफ्यूजन और वही टेंशन। और उन्होंने फिर से ठान लिया था कि अब से वो अपने पापा वाला काम ही करेंगे, यानी कि वही लोगों के घर जाके पीओपी सेट करना और अपने पापा की मदद करना। लेकिन उसके एक बड़े भाई ने उसको एक आइडिया दिया है। जब उसने सौरव जोशी की पेंटिंग और स्केच देखे, उसी के वर्क को अप्रिशिएट किया, उसने सच में सौरव जोशी के वर्क को देखा और उसने सौरव जोशी को एक आइडिया दिया कि तुम अपने इस सारे वर्क को, जो भी तुम स्केच बनाते हो, इसको तुम्हें एक अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए और उस पर इन सबको अपलोड करना चाहिए ताकि तुम्हें भी एक अच्छी फेम मिले और अच्छे व्यूज। यानी कि शुभम को पता था कि सौरव जोशी सच में एक टैलेंटेड लड़का है। ये बात सुन के सौरव जोशी मान गए थे और उन्होंने अपना एक चैनल बना दिया और जुलाई 2017 में उन्होंने अपना एक पहला वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने 2000 के नोट की एक पेंटिंग बनाई थी और वो वीडियो थोड़ा सा वायरल गया था। और उन्होंने धीरे धीरे कई सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, लेकिन उन वीडियोस पे बहुत कम व्यूज आते थे या फिर ना के बराबर व्यूज। और आगे जाके उन्होंने अपने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया, जो कि पुराने नाम से चेंज करके रख दिया था सौरव जोशी आर्ट्स। और कुछ ही महीनों के बाद उस चैनल पे उन्होंने 200 से 300 वीडियोस अपलोड कर दिए थे, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज्यादा कम थे। यानी कि 200-300 वीडियोस अपलोड करने के बावजूद भी उनके सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ 7000 थे। लेकिन धीरे धीरे वो यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझने लग गए थे, यानी कि उन्हें एक आइडिया आया, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाए तो उनके वीडियोस शायद वायरल जा सकते हैं। उन्होंने इस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस बनाने अपलोड करना शुरू कर दिया और ये आइडिया उनका बहुत ही ज्यादा काम किया और उनके चैनल पे कहीं ज्यादा व्यूज आने लगे और उनके चैनल की बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होने लग गई। ग्रोथ होने के कारण काफी ज्यादा सब्सक्राइबर भी बढ़ गए थे। यहाँ से ही उन्होंने धीरे धीरे व्लॉगिंग भी स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी और उन्होंने एक अपना व्लॉगिंग का चैनल बनाया, जिसके अंदर उसमें काफी ज्यादा अच्छे व्यूज आए। जो उनके स्केच चैनल वाली ऑडियंस थी वो उनके व्लॉग चैनल पे आने लग गई और उनके काफी ज्यादा व्यूज आने लग गए। इसी एल्गोरिदम के साथ उसका चैनल मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज होने के बाद में उन्होंने फ्लाइंग बीस्ट से इंस्पायर होकर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी
लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आई जब उनके चैनल पे एड्रेस वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया और चैनल ब्लॉक हो गया। इसके बाद उनका चैनल सीधा उड़ गया और उन्होंने एक और चैनल बनाया जो कि कुछ समय बाद कुछ इसी कारण यानी कि एक जगह पे टिके नहीं रहते थे, कभी इस जगह पे रहते थे तो कभी उस जगह पे। इसी के कारण उनका एड्रेस कभी भी कंफर्म नहीं हो पाया और इसी के कारण उनका दूसरा चैनल भी उड़ गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी एंड मेक ए वन मोर चैनल। धीरे धीरे उस चैनल पे काफी ज्यादा मेहनत की और उनका एड्रेस भी कंफर्म हो गया। थोड़ी सी मेहनत के बाद उनका सेकंड चैनल यानी कि व्लॉग चैनल भी स्टार्ट हो चुका था और जो ऑडियंस उनके आर्ट वाले चैनल की थी वो ऑडियंस उनके व्लॉग वाले चैनल पे भी आने लग गई थी और उनके उस चैनल पे भी पेमेंट आना शुरू हो गया था। यानी कि उनके पास 2 चैनल थे लाइव इनकम के। लेकिन जितना उनको व्लॉग में इंटरेस्ट नहीं था उससे कहीं ज्यादा उनको इंटरेस्ट था आर्ट्स में यानी कि स्केच में। इसीलिए वो अपने स्केच और आर्ट की दुनिया में खोए हुए रहते थे। कभी वो कोई आर्ट्स का इवेंट अटेंड करते थे या फिर कभी आर्ट की प्रतियोगिता और कभी वो आर्ट के पीछे स्केच के पीछे इतने बिजी हो गए कि उनको व्लॉग बनाने का कभी टाइम ही नहीं मिला और उन्होंने अपने दूसरे चैनल यानी कि व्लॉग चैनल पे ध्यान देना ही बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद कोविड-19 यानी कि कोरोना के कारण मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया और इसके बाद सौरव जोशी के जो बाहर के आर्ट्स स्केच के इवेंट रहते थे वो बंद हो गए। यानी कि अब वो फ्री हो गए। उनको दूसरे चैनल यानी कि ब्लॉगिंग चैनल पे ध्यान देने के लिए टाइम मिल गया। उस चैनल पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया और उन्होंने लॉकडाउन के समय में वीडियो अपलोड किया था जिसका नाम रखा ड्राइंग विद माय फैमिली और वो वीडियो काफी ज्यादा बूम हुआ, काफी ज्यादा वायरल गया और उसने धीरे धीरे डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी यानी कि हर दिन एक नया ब्लॉग। ऐसा करके उसका चैनल धीरे धीरे वायरल जाने लगा और एक अच्छी ऑडियंस गेन कर दी थी यानी कि उनकी रेगुलर ऑडियंस गेन जो कि उनका वीडियो पूरा देखे। और ऐसे करके सौरव जोशी ने अपने ऑडियंस यानी कि सब्सक्राइबर्स के दिलों में अपना राज जमा लिया था और धीरे धीरे 10,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख और धीरे धीरे 1 लाख से लॉकडाउन के अंदर उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे जो कि एक यूट्यूबर के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है। और उनके यूट्यूब चैनल पे इतनी ग्रोथ का कारण एक ये भी है कि उनकी एक तो इतनी ज्यादा फनी फैमिली और इतनी अट्रैक्टिव फैमिली जिसमें से बढ़कर एक बड़ा कॉमेडियन बैठा है जैसे कि दादी जी, ऐसे कुछ करके बहुत सारे जो कि पर्सनली मुझे सौरव जोशी व्लॉग का सबसे ज्यादा फनी कैरेक्टर लगता है। लेकिन दादी जी भी कम नहीं है। और तो और लॉकडाउन से लेके आज तक सौरव जोशी की एक लगातार डेली यूट्यूब वीडियो अपलोड की एक स्ट्राइक बनती आ रही है और जिससे देखिए वो सब कुछ सीखा था व्लॉगिंग करना यानी कि फ्लाइंग बीस्ट और उसी को 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद अपने आइडल को भी पीछे छोड़ देता है और भारत का सबसे बड़ा व्लॉगर बन जाता है जिसके पास उस वक्त 10 मिलियन की फैमिली हो जाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर, जो कि उसने काफी ज्यादा फास्ट फैमिली बनाई है अपनी। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ हाउ ही चेंज हिज लाइफ एंड हिज फैमिली लाइफ बाय डूइंग हिज हार्ड वर्क। यानी कि किस तरीके से कड़ी मेहनत करके अपने परिवार को और अपने आप को सिक्योर कर दिया था। आज उनके पास एक अपना 6 करोड़ का घर और कई सारे लग्जरी कार्स हैं। और तो और अभी के टाइम पे उनकी मंथली इनकम अगर यूट्यूब के नियम से देखी जाए तो उनकी मंथली इनकम है 1 करोड़ और 60 लाख। लेकिन इस मुकाम पे पहुंचने के लिए उसने अपना सब कुछ लगा दिया। कितनी बार वो कंफ्यूजन हुआ, कितनी बार डिप्रेशन में गया, लेकिन सब चीजों से अपने आप को बाहर निकाल दिया। और कहीं ना कहीं उसका लक भी है तो कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों का सपोर्ट। अगर उसका भाई शुभम नहीं कहता कि तुम यूट्यूब स्टार्ट करो तो वो नहीं करता। उसका लक भी थोड़ा साथ दिया तो कहीं पे उसके परिवार और तो और इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग और इतना ज्यादा सक्सेस होने के बावजूद भी ही इज ए रियली वेरी सिंपल मैन। सौरव जोशी कि आज भारत के सबसे बड़े व्लॉगर हैं। अगर उनके पर्सनल लाइफ में जाए तो कितने सिंपल हैं हमें उनके व्लॉग से पता चल ही जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से थी सौरव जोशी की लाइफ स्टोरी, यानी कि उनके यूट्यूब की जर्नी कैसी रही, कैसी हार्डफुल रही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।